नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और रुक करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। छत्तीसगढ़ को सीएम का आर्थिक डोज। भूपेश बघेल ने बजट में खोला सौगातों का पिटारा। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की दिखी छाप। शायरी के साथ खत्म किया भाषण। बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर। 10 नए कॉलेज खोलने की घोषणा। 2 ITI की भी होगी स्थापना। 119 इंग्लिश मीडियम स्कूल भी खुलेंगे। नया रायपुर में सर्व सुविधा युक्त बोर्डिंग स्कूल। बजट में पीएम कृषि सिंचाई योजना के लिए 130 करोड़, सौर सुजला योजना के लिए 530 करोड़, कृषक जीवन ज्योति योजना के लिए 2500 करोड़, फसल बीमा योजना के लिए 606 करोड़ और फल फूल सब्जी उत्पादकों के लिए 595 करोड़ का प्रावधान। बजट में महिलाओं को सौगात। दूसरी बेटी के जन्म पर कौशल्या मातृत्व योजना के तहत 5000 की मदद। स्वच्छता दीदी का बढ़ाया मानदेय। रायपुर में अर्थशास्त्री तपेश गुप्ता ने बजट को बताया संतुलित। कोरोना काल में सरकार के किए गए जन कल्याण कार्यों की सराहना। आज बजट वेबिनार को पीएम मोदी ने किया संबोधित। पीएम ने कहा सरकार के फैसलों में दिखता है विजन। पीएम मोदी ने कहा फूड प्रोसेसिंग के साथ साथ छोटे किसानों को भी आधुनिक मशीनों की मिलनी चाहिए मदद से किसानों को खेती करने में होगी आसानी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की दक्षिण भारत की यात्रा जारी। आज राहुल गांधी तमिलनाडु दौरे पर। कन्याकुमारी में भी चुनावी कार्यक्रमों में शामिल हुए राहुल। प्रियंका गांधी ने असम में कांग्रेस पार्टी के प्रचार से पहले कामाख्या मंदिर में किए दर्शन। 2 दिवसीय असम दौरे पर हैं प्रियंका। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने कोलकाता में डोर टू डोर किया चुनाव प्रचार। ममता सरकार पर साधा निशाना। सरकार लागू नहीं कर रही योजनाएं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,510 नए मामले आए सामने। एक दिन में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा रहा 106। जनता को लगा महंगाई का झटका। एक बार फिर महंगा हुआ रसोई गैस सिलेंडर। 25 रुपए का इजाफा। बिहार में आज से खुले प्राइमरी स्कूल। हर रोज 50% बच्चों को स्कूल आने की अनुमति। कोरोना के लिए तय नियमों का करना होगा पालन। यूपी में आज से खुले 5वीं तक के प्राइमरी स्कूल। कोरोना के मद्देनजर जारी गाइडलाइन का करना होगा पालन। करीब 1 साल बाद स्कूल जाएंगे बच्चे। आज से झारखंड में खुले सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स। 50% दर्शकों को एंट्री की इजाजत। प्रबंधन की तैयारी पूरी। भारतीय सब लोग पार्टी के युवा नेता रंजीत कुमार पांडे का अपहरण। पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के चकारम से किया गया अगवा। सुमो पर सवार थे अपराधी। फीस की वजह से कोई भी स्कूल बच्चों को परीक्षा में नहीं करेगा वंचित। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने सदन में दिया जवाब। कहा सभी कलेक्टरों को दिए निर्देश। मध्य प्रदेश विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच हुई जमकर नोकझोंक। सीधी बस हादसे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा तो कांग्रेस ने उस मच्छर के अभिनंदन की भी कही बात जिसके चलते अफसरों पर गिरी थी गाज। मध्य प्रदेश विधानसभा में उठा गोडसे समर्थकों के कांग्रेस में शामिल होने का मुद्दा। प्रश्नकाल के दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सदन में उठाया गोडसे समर्थक बाबूलाल चौरसिया को कांग्रेस में शामिल करने का मुद्दा। नरोत्तम मिश्रा ने सदन में चर्चा कराने की रखी बात। आज से देश के साथ एमपी में टीकाकरण का दूसरा चरण। 60 साल से ज्यादा के बुजुर्गों को जिंदगी का टीका। 45 साल से ज्यादा गंभीर रोगियों को भी वैक्सीन। पीएम मोदी ने ली कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। एम्स में सुबह सुबह लगवाया टीका। ट्वीट कर लोगों से की अपील। आओ साथ मिलकर भारत को कोरोना मुक्त बनाएं। बीजेपी के मंत्री सांसद लगवाएंगे टीका। अगले हफ्ते सभी नेता लगवाएंगे वैक्सीन। पैसे देकर वैक्सीन लेंगे बीजेपी नेता। अपने अपने
क्षेत्र में लेंगे टीका, लोगों में जगाएंगे टीके के प्रति भरोसा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लगवाई वैक्सीन। कोविड-19 की वैक्सीन ओडिशा विधानसभा के डिस्पेंसरी में जाकर लगवाई। भोपाल में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने लगवाया कोविड का टीका। जेपी अस्पताल में लगवाई वैक्सीन। वैक्सीन लगवाने वाले प्रभुराम चौधरी बने प्रदेश के पहले कैबिनेट मंत्री। आज से 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को कोरोना वैक्सीन। भोपाल में मंत्री विश्वास सारंग ने हमीदिया अस्पताल का लिया जायजा। वैक्सीनेशन पॉइंट पर सुविधाओं का लिया जायजा। भोपाल में 15 सेंटर पर वैक्सीन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर बुक होंगे वैक्सीनेशन के स्लॉट। एक सेंटर पर एक दिन में 50 लोगों को लगेगा टीका। इंदौर में आज से कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को टीका। सरकारी अस्पतालों के साथ साथ 7 निजी संस्थानों में भी टीकाकरण की सुविधा। इंदौर में आज से वैक्सीनेशन का दूसरा चरण। बुजुर्गों के वैक्सीनेशन का काम जारी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आई दिक्कत, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद किया गया वैक्सीनेशन। जबलपुर में कोरोना टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण का आगाज। 4 सरकारी 4 निजी अस्पतालों में टीकाकरण। रजिस्ट्रेशन के बाद हो रहा टीकाकरण। जबलपुर में कोविड वैक्सीन के प्रति जागरूकता में उतरा संत समाज। बड़ी संख्या में धर्मगुरुओं ने कराया वैक्सीनेशन। सीएम शिवराज कल लगवाएंगे कोरोना वैक्सीन। सीएम ने खुद दी जानकारी, बोले अब हमारा नंबर आ गया है। और बड़ी खबर है, विधानसभा में पेश हुआ धर्म स्वतंत्र विधेयक। मंगलवार या बुधवार को विधेयक पर चर्चा हो सकती है, ये बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश विधानसभा में धर्म स्वतंत्र विधेयक पेश हुआ है। मंगलवार या बुधवार को इस विधेयक पर चर्चा हो सकती है। हालांकि पक्ष विपक्ष दोनों आमने सामने हो सकते हैं। गर्मा गर्मी सदन में हो सकती है। मुरैना में अवैध रेत माफिया पर कार्रवाई के दौरान दुर्घटना। आरोपियों के भागते समय पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली। आरोपी चालक साथियों समेत फरार। वाहन जब्त कर जांच में जुटी पुलिस। इंदौर में बढ़ रहे कोरोना के मरीज। 24 घंटे में 141 नए पॉजिटिव मरीज आए सामने। 1024 कोरोना संक्रमित मरीजों का चल रहा है इलाज। इंदौर में दीपदान कार्यक्रम का आयोजन। पितरेश्वर हनुमान मंदिर में हुआ आयोजन। एक साथ जलाए गए 16 लाख दीपक। इंदौर में बस एसोसिएशन नाराज। अब तक किराया नहीं बढ़ाने से नाराजगी। भाड़ा बढ़ाने का मिला था आश्वासन। भिंड में युवक की हत्या। धारदार हथियार से मिथुन भदौरिया की हत्या। अज्ञात बदमाशों ने गांव के बाहर की हत्या। हत्या के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। मुरैना के सबलगढ़ में जल संसाधन विभाग की बड़ी लापरवाही। खिरकारी पुलिया के पास टूटी नहर कैनाल। सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल में भरा पानी। पानी भरने से फसल हुई बर्बाद। उज्जैन में बाबा महाकाल का विवाहोत्सव। तैयारियां जारी। 3 मार्च से शुरू होगा विवाहोत्सव। रायसेन में खनन माफिया के गुर्गों की करतूत। कार्रवाई करने गए वन अमले पर बोला हमला। डंडे और पत्थरों से बोला हमला। हमले में वन रक्षक के हाथ में आई चोट। पुलिस में मामला दर्ज। उज्जैन के नागदा में युवती की हत्या। परिजनों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप। दंपति की हुई थी लव मैरिज। पुलिस जांच में जुटी। ग्वालियर में बेखौफ बदमाशों ने महिला के गले से सोने की चेन झपटकर मौके से हुआ फरार। महाराजपुर थाना के वायुनगर की रहने वाली है महिला। महिला के मुताबिक लूटी गई सोने की चेन की कीमत 1,25,000 रुपए। छतरपुर में जल सहेली बबीता राजपूत ने दिया धन्यवाद। पीएम मोदी का आभार किया व्यक्त। मन की बात में प्रयासों की सराहना करने पर दिया धन्यवाद। गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी बधाई। दिग्विजय सिंह को दी जन्मदिन की बधाई। इंदौर में दिन दहाड़े हत्या। बीच सड़क पर युवक को मारा चाकू। बहन के प्रेम विवाह से नाराज थे भाई। रावजी बाजार थाने का मामला। जबलपुर में एक शाम फैशन शो के नाम 24 लड़के लड़कियों ने लिया हिस्सा। कॉलेज के छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा। फैशन इंडस्ट्री में पहचान बनाना मकसद। रतलाम में ट्रेन पर चढ़ा युवक हाईटेंशन लाइन से छूकर झुलसा। बांद्रा गोरखपुर ट्रेन पर चढ़ा था युवक।
फैजाबाद जा रहा था 20 वर्षीय शैलेंद्र तिवारी, आरपीएफ ने पहुंचाया जिला अस्पताल। गुना में मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यक्रम के दौरान हंगामा। देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम बदलने के कारण हंगामा। दान में दी गई जमीन के पूर्व मालिक और स्थानीय लोगों ने जताया विरोध। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के पिता सागर सिंह सिसोदिया के नाम पर रखा गया है रोड का नाम। हंगामा होता देख गुना एसपी राजीव कुमार मिश्रा ने किया समझाने का प्रयास। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने विधानसभा में किया ऐलान। 32 सीटर बसों को दूरी के परमिट नहीं होंगे जारी। सभी एक्सीडेंट जोन को चिन्हित किया जाएगा। सीधी बस हादसे में ड्राइवर और बस मालिक पर एफआईआर दर्ज। भोपाल में महिला की बेरहमी से हत्या। घर में मिला लिव इन में रहने वाली महिला का शव। मृतक के प्रेमी पर लगा हत्या का आरोप। दोनों के बीच हुआ था विवाद। बजट को लेकर बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान, बहुत अच्छा आ रहा है बजट। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का आ रहा बजट, कल आएगा एमपी का बजट। शिवपुरी की पौष कॉलोनी संतुष्टि में खून से लथपथ मिला महिला का शव। कटी मिली गले और हाथ की नस। दिवंगत कार्यपालन यंत्री की पुत्रवधू है मृत का। तफ्तीश में जुटी पुलिस। बिलासपुर में 32 वर्षीय कबाड़ी संदीप कहरा की हत्या मामले में अब तक नहीं लगा कोई सुराग। अब भी संदिग्ध और बदमाशों से पूछताछ में जुटी हुई है पुलिस। मृतक के कॉल डिटेल से सुराग खोज रही पुलिस। सूरजपुर जिले में कोरोना के वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू। जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विश्रामपुर में बनाए गए सेंटर। सरकारी केंद्रों में निःशुल्क लगाया जाएगा टीका। जबलपुर के पनागर थाना इलाके के केवलारी में डकैती की योजना बना रहे हैं 5 बदमाश गिरफ्तार। पेट्रोल पंप के पीछे खाली प्लॉट में बना रहे थे योजना। बदमाशों के पास से एक देशी कट्टा, 3 कारतूस, 1 चाकू और मोबाइल बरामद। सागर में किसान से 2 लाख की लूट। केसीसी का पैसा जमा करने बैंक गया था पीड़ित किसान। लुटेरे किसानों को चकमा देकर रुपयों से भरा झोला लेकर फरार। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। कोरोना काल के दौरान बांटे गए त्रिकटु चूर्ण में कांग्रेस ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। आयुष मंत्री रामकिशोर कांवरे ने दिया जवाब। बोले कांग्रेस का मकसद केवल सनसनी फैलाना। जांजगीर चांपा जिले में कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू। जिले में बनाए गए 2 सरकारी और 1 निजी टीकाकरण केंद्र। स्वास्थ्य विभाग ने जिले के सभी नागरिकों से टीकाकरण कराने की अपील। कवर्धा में भी सीनियर सिटीजनों को कोरोना का टीका लगना शुरू। जिला अस्पताल और सभी शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और 1 निजी अस्पताल में बनाया गया टीकाकरण केंद्र। 45 से 59 साल के लोगों को लगाई जा रही वैक्सीन। मुंगेली जिले में भी वरिष्ठ और आम नागरिकों के लिए कोविड वैक्सीनेशन का काम शुरू। जिला अस्पताल और शहरी टीकाकरण केंद्र सहित निजी मिशन अस्पताल में हो रहा टीकाकरण। टीकाकरण को लेकर लोगों में खासा उत्साह। सूरजपुर में ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को 1 घंटे तक किया जाम। प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण बताकर तोड़ दिया था मकान। 2 सप्ताह से कर रहे थे धरना प्रदर्शन। दंतेवाड़ा में घर वापस आई अभियान से बौखलाए नक्सली। एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव को निलंबित करवाने के लिए कर रहे तरह तरह के प्रयास। निलंबित करने की मांग को लेकर जगह जगह पर्चे, पोस्टर, बैनर लगा रहे नक्सली। धमतरी में अर्जुनी थाना पुलिस ने दी बरामद किया 14.5 किलो गांजा। 2 लोग गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। कोरबा में ट्रांसपोर्टरों की वाहन भाड़ा वृद्धि की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू। ट्रक ट्रेलर ऑनर एसोसिएशन ने 3 दिवसीय सांकेतिक आंदोलन किया शुरू। एसईसीएल की खदानों के बाहर थमे ट्रक ट्रेलर के पहिए। मांग पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन। सीबीआई ने फर्जी आईटीबीपी नियुक्ति पत्र घोटाले को लेकर दर्ज की एफआईआर। देश के विभिन्न हिस्सों में हुई आईटीबीपी की फर्जी नियुक्ति की शिकायत मिलने पर सीबीआई ने शुरू की जांच के बाद सीबीआई ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। मध्य प्रदेश के 1 और छत्तीसगढ़ के 2 लोगों पर भी मामला दर्ज। ग्वालियर में शातिर चोर ने ज्वेलरी दुकान से 10 लाख की 20 किलो चांदी पार की। सोना, चांदी और नकदी के साथ सीसीटीवी की हार्ड डिस्क भी ले जाता था चोर। भितरवार थाना पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। उज्जैन के महाकाल मंदिर में 3 मार्च से शुरू होगा शिव नवरात्रि का पर्व। 11 मार्च को होगा समापन। उज्जैन प्रशासन ने की तैयारियों की समीक्षा। सुबह 5 बजे से शुरू होगा आम दर्शन का सिलसिला। 12 मार्च की रात 11 बजे शयन आरती तक रहेगा जारी। उज्जैन एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। अंतर्राज्यीय नकली नोट छापकर चलाने वाला गिरोह पकड़ाया। 13 लाख से ज्यादा के नकली नोट जब्त। 5 आरोपी पुलिस हिरासत में।
होशंगाबाद में रेत खदान कंपनी के कर्मचारियों के बीच हुआ विवाद। ठेकेदार के गुर्गों ने कर्मचारी की बेरहमी से की पिटाई। थाने में शिकायत दर्ज नहीं होने पर पीड़ित पहुंचे कलेक्टर के पास। करणी सेना ने की एफआईआर दर्ज करने की मांग। एफआईआर नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। एआईसीसी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए जारी की पर्यवेक्षकों की सूची। छत्तीसगढ़ से 4 लोगों को मिली जगह। विधायक विक्रम मंडावी, राजकमल सिंघानिया, हरीश लखमा और दीपक कर्मा के नाम शामिल। जांजगीर चांपा में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे धान खरीदी प्रभारी। जिला नोडल कार्यालय के बाहर की नारेबाजी। धान खरीदी केंद्रों से धान के तत्काल उठाव की मांग। जांजगीर चांपा में विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाला पति और सौतेला बेटा सहित 3 गिरफ्तार, 1 फरार। सोने चांदी के जेवर और नकदी के लिए कर रहे थे प्रताड़ित। जशपुर के सन्ना एकलव्य आदर्श आवासीय परिसर में मिले 6 कोरोना पॉजिटिव। हॉस्टल अधीक्षिका के पॉजिटिव आने के बाद पूरे हॉस्टल के छात्राओं का कराया जा रहा कोरोना टेस्ट। सभी छात्राओं को इलाज के लिए ले जाया जा रहा रायपुर। रीवा में नगर निगम कार्यालय में खड़ी जेसीबी में अज्ञात बदमाशों ने लगाई आग। निगम कर्मियों ने दमकल की टीम के साथ आग पर पाया काबू। सिविल लाइन थाने में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज। और एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे। ब्रेक बाद स्वागत है। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। इन्होंने अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर दिया। नेटवर्क 18 की इस खास पहल में ऐसे ही कुछ जीनियस से आपको रूबरू करा रहे हैं बायजूस यंग जीनियस में। पिछले हफ्ते आप मिले ओलंपियाड एग्जाम एक्सपर्ट सिद्धार्थ कुमार गोपाल और अंडर 15 टेबल टेनिस चैंपियन सुहाना सैनी से। इनका उत्साह बढ़ाया पीवी सिंधु ने। आइए देखते हैं उसी की एक झलक। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हा। इस मंच पर आपका मित्र और मेजबान। आज तक आप कितने टूर्नामेंट्स जीत चुकी हैं? मुश्किल है बताना, बट 30 तो जीत ही होंगे इंटरनेशनली और 40 अबव तो नेशनली। भाई कोई चुल्लू लाओ, भाई पानी लाओ। डूब जाता है उसमें। आप दोनों जब खेलते हैं तो कौन जीतता है? ये जीतती। तो आप दोनों के बीच एक मुकाबला हो जाए। Winning and losing is secondary, but the only thing is we have to believe in ourselves. Yeah. I think that is the only thing I wish and I hope and I do the same thing. And Yeah. I wish that you do the same thing. How many exams have you written till date? I have written 80 to 90 exams this year. 80 to 90 exams this year. My God, you just love writing exams. Yes. There are no shortcuts to success. May you excel in the field of academics and make our country proud. You love academics. Yes. पढ़ाई में अच्छे हैं आप, ओलंपियाड जीत चुके हैं. You very good in debate and elocution also. Yes, sir. You write essays. Yes, sir. You play the piano. Yes, sir. You play chess. Yes, sir. You are a quizzer also. Yes, sir. And you know German also. Yes, sir. I did till A2 examination and is currently pursuing B1. Plus you have written 80 to 90 exams. Yes, sir. तुम इधर आओ और गले मिलो आप मुझसे। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक